अभी हम लोग टिकारी के किला में हैं। टिकारी राज था सुंदर सिंह के द्वारा स्थापित। कुछ तो बात है, कुछ इस मगध के जमीन में, इस मगध के पानी में, इस मगध के मिट्टी में कुछ तो ऊर्जा है जो मगध के पराक्रम को दर्शाता है पुराने काल से। आज हम मगध के टिकारी किला में हम लोग खड़ा हैं। अब किला खंडहर का स्वरूप ले चुका है। देखिए, दिखाइए थोड़ा, कितना जबरदस्त स्ट्रक्चर बना हुआ है। लगभग कितना, खंडहर देखकर लगता है कि 150 ईस्वी पहले का और है। ज्यादा, और ज्यादा का है, 150 साल पहले। अच्छा, का 250 साल से ज्यादा पहले का ज्यादा का एक किला है। और ये मगध का गौरवपूर्ण इतिहास योद्धा थे सुंदर सिंह। और इनके पास कितना तोप था? 200 तोप की सेना थी। टिकारी का प्रसिद्ध किला कहा जाता है कि मगध का जो पानी है, मगध का जो मिट्टी है, और जगहों से अलग है। जहां जरासंध जैसे राजा को, चंद्रगुप्त जैसे राजा पैदा हुए, चाणक्य जैसे रणनीतिकार पैदा हुए, उस भूमि पर, मगध की भूमि पर, यहाँ टिकारी से कोई 10-12 किलोमीटर की दूरी पर एक सामान्य सिपाही के घर में, मतलब जमींदार का कहिए, जमींदार का सिपाही वीर सिंह के घर में एक बालक पैदा होता है 1711 ईस्वी में। वो बालक ऐसा किदवंती है, ऐसा लोगों का कहना है कि एक ब्राह्मण जा रहे थे उस रास्ते से, और उस बच्चे की माँ बच्चे को जमीन पर सुलाकर कुछ काम कर रही थी। तो काम करने के दरमियान बच्चे के सिर पर धूप लगने लगा। तो कहा जाता है कि वो बगल से एक ब्राह्मण गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक बच्चे के सर पर एक कोबरा, एक नाग सांप धूप से बच्चे को बचाने का प्रयास कर रहा है। बच्चे को धूप न लगे इससे बचाने का प्रयास कर रहा है। जब वो ब्राह्मण देखे तो आश्चर्यचकित रह गए और वहां पर खोजने लगे कि इस बच्चे की माँ को खोजने लगे। जब पता चला कि माँ ये है, तो यहाँ मगध में जो भाषा चलती है मगही, पंडित जी कहे कि तोर बेटा राजा हो। तो माँ आश्चर्यचकित रह गई कि भाई हम लोग को कहीं कमाना पड़ता है पेट भरने के लिए, बेटा राजा कैसे होगा। लेकिन पंडित जी का भविष्यवाणी भविष्य में तय हुआ, भविष्यवाणी साक्षात हुआ। भविष्यवाणी को स्वरूप मिला कि वो बालक सुंदर सिंह बाद में जाकर एक बड़े जन संगठन बना करके, इर्द गिर्द के लोगों को संगठित करके, जन संगठन के द्वारा एक सेना तैयार करके और टिकारी राज का स्थापना किए। पहाड़ों में किला बना लेना आसान है। पहाड़ चूंकि प्राकृतिक रूप से सुरक्षा का एक घेरा होता है, पहाड़ों में किला बनाकर राज स्थापित कर लेना आसान था। लेकिन एक तरफ जहां मुगलिया सल्तनत, दूसरे तरफ बंगाल के नवाब का राज, दोनों आताताई शासक, जिसके बीच में कोई हिंदू कल्पना भी नहीं करता था कि हम राज स्थापित करें, उस भूमि पर, उस मैदानी भाग में, ये बगल में मोरहर नदी है, इस नदी के किनारे इस जमीन पर एक बड़ा सा किला स्थापित करना और ये मुगलिया सल्तनत के बीच में स्थापित करके और अपने को मजबूत कर लेना। चूंकि 9 परगनों का राज था ये और मजबूत राज था। जब सुंदर सिंह राजा बने तो लगभग 200 तोप की सेना थी इनके पास। मतलब इस राज पर कोई उंगली उठाने का हिम्मत नहीं करता था। एक तरफ जहां ताकतवर मुगल थे,
दूसरे उस समय अंग्रेजों का आगमन शुरू हो गया था, लेकिन इसके बावजूद ही मजबूती से टिकारी राज की स्थापना हुई। गार्ड साहब हम लोग को मदद कर रहे हैं और सब आज बताएंगे कि कहाँ पर कौन सा मतलब महल के अंदर कैसे राजा रहते थे। वो 2 अच्छा, फ्लोर इसके ये जो नीचे है। देख रहे हैं ना वो तीसरा फ्लोर है और इसके नीचे 2 फ्लोर हो। हाँ। तो इस प्रकार से ये किला के संस्थापक जो हुए थे सुंदर सेन, उल्लाव के ही थे। बहुत ही देखिए क्या होता है, जंगल झाड़ है। हाँ काफी कई लोग आने से डरते भी हैं कि यहाँ पर ये राजा का दरबार लगता ये था। राजा बैठते थे जगह पर। आप देख सकते हैं यहाँ राजा के दरबार लगता था, जनता के फरियाद को सुनते अच्छा, थे। जेल था। ये मंदिर जो देख रहे हैं रानी का झरोखा था। अच्छा, उस पर चलने का है रास्ता? देखिए जो चलिए ना, इधर से चढ़ जाते। जालीदार बना हुआ है वहाँ पे वेंटिलेटर टाइप है, वो रानी का झरोखा था, रानी आंगन है। सोना का झंडा लगा रहता था तुलसी चौरा भी था। क्या? तुलसी चौरा। अच्छा, तुलसी जी के होता ना है। हाँ 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 यहाँ पर तुलसी जी के तुलसी जी का झंडा था सोना का। यहाँ पर तुलसी जी का बहुत देखिए। बड़ा पौधा था और यहाँ पर एक झंडा लगा रहता था जो सोना का ध्वज था उस समय। ज्यादा चांस है हम लोग भी पूरा नहीं पकड़ पा रहे हैं। ये जो है ना रूम, हाँ, इसी में से अंडरग्राउंड है जो कि यहाँ से वो पंचानपुर जाता था। कहाँ पर से थोड़ा आइए ना, था लोग इस रास्ते गुप्त द्वार था हाँ, एक तरह से। मैंने सुरंग था यहाँ से। इसमें जो है यहीं से राजा तो बढ़ रहा है। देखिएगा ससरता है, ये सब फिसलन वाला रास्ता है। सांस्कृतिक प्रोग्राम होता था। अच्छा नांग है। पहले इसका नाम है रानी आंगन। सिंदूर उंदूर सब लगा हुआ था। अच्छा कुछ दिन पहले मैंने सिंदूर वगैरह लगा हुआ अब तो खत्म हो गया है। हाँ ढह गया। मान लिया हम लोग घूम रहे हैं, कौन दीवार कटनी करे आ जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। कम से कम दीवार के ऐसे ही है। इसका नाम है रानी झरोखा। अपना किसी में रहना चाहना आप देख सकते हैं यहाँ से टिकारी लगा हुआ है ना, वहाँ पे टिकारी शहर नजर आता था। हाँ कितना यहाँ से हाइट पर है। पूरा टिकारी हाँ एकदम शहर यहाँ से नजर आता है, यहाँ से देखा जा सकता है। झरोखा पर तो क्या भी सकते हैं, लेकिन कह रहता है, लेकिन फिर भी डर लगता है। अच्छा इससे दीवार पे देखिए रानी का एक झरोखा है, रानी झरोखा इधर देख सकते हैं। रानी का झरोखा में हम लोग जा रहे हैं। बिल्कुल जीर्ण शीर्ण खंडहर अवस्था में लेकिन टिकारी इतना किला खंडहर है, इसके एक भी इसके बाद भी मतलब सांप वगैरह नहीं मिला है। देखिए खंडहर, बिल्कुल पूरे खंडहर में वृक्ष जमा हुआ है। कौन ये अच्छा आप देख सकते हैं, यही रानी जी का जो झरोखा था, ये कुछ कुछ क्रैक हो गया है, चढ़ सकते हैं लेकिन ढहेगा नहीं ना। ना, लेकिन कह रहे हैं चढ़ा जाता है। देखिए यहाँ से देखिए टिकारी की झांकी देखिए यहाँ से टिकारी का झांकी देखा जाता था। आप देख सकते हैं पूरा टिकारी नजर आता पूरा टिकारी नजर आता है। ब्रिटिश काल का नगर परिषद है टिकारी। हम समझते हैं कि मगध का एकमात्र नगर परिषद ही होगा। इसको सुंदर शाह में कब्जा किए थे। हाँ। अच्छा कब्जा नहीं किए थे, सुंदर शाह किला बनवाए।
कब्जा बनवाए नहीं किए। थे, वो मुगल लोग ऐसा सुंदर शाह का स्थापित किया हुआ स्थापित किला है। किया गया है। ये इतिहासकार किला जो सुंदर शाह स्थापित किए। वो जो कुछ इतिहासकार बाहर के रहे, वो कुछ अपना मन से अच्छा, चालू कीजिए। देखिए हम लोग टिकारी किला का ही मंदिर है, ठाकुरबाड़ी कह सकते हैं। राजा का जो आपका हाँ जो माला था, 108 मोती वाला हाँ, वाला आइए अंदर आइए। हाँ, अंदर घुसिए। ये टिकारी राज ठाकुरबाड़ी, यहीं पे सब राजा देखिए चूना का देखिए तो यहीं पर राजा का हीरा का माला रहता था। अच्छा, 108 रत्ती या क्या, बन गया ना। यहीं पर गार्ड साहब बाघ बाघ रहता था, इसी पर बाघ रहता था। इसी राजा के रक्षा के लिए। ये जो था तोप घर था। ये कोई देख तोप- सकते हैं यहाँ यहाँ पर तोप लगा हुआ रहता था। तोप घर था। अच्छा, और वो गोल वही वही गुम्बद वाला था। गुम्बद, तोप घर वही ना था। हाँ तो गुम्बद उसमें के, तोप सेट रहता हाँ, था। हाँ अगर हाँ। इधर से कोई वार करे तो छिटक जाए, जैसे बुलेट प्रूफ अगर रहता, उससे उसी जगह में टाइप घुसे के बना जगह हुआ। जंक्शन होगा तो हाँ। देख सकते हैं। सब गिर गया दिवालवा ना। अच्छा दिक्कत हो अच्छा, गया ना, हाँ। पहले बड़ी फ्रेश था। तो पहले फ्रेश था। और कितना चौड़ा चौड़ा यहाँ पर इसका सीढ़ी है। ये पूरा देखिए ना, यही तो हाथी जब जावे करता था। जैसे इस पर ये हाथी, आने जाने का राजा उतरते नहीं थे, राजा आए तो सीधे हाथी डायरेक्ट ये एकदम। मुख्य द्वार सब था भरवाइल ना किला है। का। देखिए किला के मुख्य द्वार की हाँ, यही मुख्य द्वार था चौड़ाई इसका। देखिए, चौड़ाई देखिए। लगभग इस पर 12 फीट चौड़ा तो जरूर होगा। लमसम 12 फीट चौड़ा, जिस पर गाड़ी चल सकती है, इतना हाँ, चौड़ा हाँ, हाँ। बाहरी दीवार था, मजबूती के लिए, किले की सुरक्षा के लिए। और यहाँ पर हाथी से राजा और एंट्री आगे से करते पूरा थे। ये जो भराया हुआ है वो समझ रहे हैं, हाथी पर होता था उसमें। हाँ, हाँ। चारों तरफ वो खंदक था, डायरेक्ट एकदम जाता था। चारों तरफ किला का खंदक था, जिसमें ये जो बसावट जिसमें हो गया, ये किला का स्थान था, सब ही किला का आंगन था। भूभाग है। पहले हम आए हैं उसमें देखें। सब देखिए ग्रिल लगा हुआ है, वो आम का पौधा का था वैसे। अच्छा अच्छा अच्छा, कहूँ कहूँ उसी किला का स्ट्रक्चर अभी मौजूद है। कहीं कहीं बच रहा है किला का वही ऐसे है वो साताना खाली लोग। कुछ।